हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवा प्योर टेक्निकल। आज की वीडियो में बात करेंगे जिस प्रकार से अडानी ग्रुप के जो शेयर के प्राइस हैं, मोस्टली जो 7 कंपनी के प्राइस हैं वो काफ़ी जो है डाउन हुए। उसमें जो है काफ़ी इन्वेस्टर को जो है काफ़ी लॉस हुआ और उससे जो है इंडिया का जो स्टॉक एक्सचेंज था वो भी काफ़ी प्रभावित हुआ। तो आज की वीडियो में देखेंगे और हिंडनबर्ग कंपनी क्या है, उसकी हिंडनबर्ग कंपनी के ऊपर जो है उस हिंडनबर्ग कंपनी की कितनी विश्वसनीयता है और इससे पहले हिंडनबर्ग कंपनी ने कितनी रिपोर्टें जारी की है। साथ में देखेंगे हिंडनबर्ग कंपनी जो है और क्या कार्य करती है और किस तरह से इसका जो प्रभाव है वो अडानी ग्रुप पर पड़ा है। साथ में देखेंगे कि जब ये रिपोर्ट जारी हुई उसके पश्चात जिस तरह से अडानी ग्रुप के जो शेयरों के प्राइस है वो काफ़ी जो है नीचे चले गए, तो उसके वजह में जो है अडानी ग्रुप ने उस रिपोर्ट को क्या जवाब दिया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हिंडनबर्ग कंपनी क्या है। यदि मैं हिंडनबर्ग कंपनी की बात करूं तो इसकी जो ये एक रिसर्च कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना जो है वो 2017 में हुई थी। 2017 में जब इसकी स्थापना हुई तो उसके बाद जो है इसने जो वित्तीय बाजार है उससे संबंधित जितनी भी फ्रॉडगिरी जो होती हैं, यानी कि अनियमितता से संबंधित या कोई भी जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है उससे संबंधित उसकी जो है ये जांच करती है और रिपोर्ट के माध्यम से यदि कोई ऐसी अनियमितता पाई जाती है, फ्रॉडगिरी पाई जाती है, तो उसको ये उजागर करती है जिससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जो नुकसान है इन फ्यूचर ना हो। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो ये एक शॉर्ट सेलर है। शॉर्ट सेलर से मतलब है कि ये शॉर्ट पोजीशन बना लेती है, यानी कि ये क्या करती है कि देखती है कि इस कंपनी के जो शेयर हैं वो ओवर वैल्यूड हैं तो उसमें जो अपनी शॉर्ट पोजीशन बना लेती है। उसके पश्चात जो है ये कंपनी जब अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं तो प्राइस है वो जब वहाँ से ब्रेक होते हैं और प्राइस जो है काफ़ी नीचे आते हैं तो इस कंपनी को एक बड़ा मुनाफा होता है। तो इस तरह से जो लोग फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनको शॉर्ट सेलर के बारे में अवश्य पता होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें, ये कंपनी जो है ये ओवर वैल्यूड जो कंपनी होती है ये उन्हीं के ऊपर जो है मोस्टली दांव लगाते हैं जिससे कि इसको जो है बड़ा प्रॉफिट हो सके। यदि हम 5वें पॉइंट की बात करें, अभी तक जो है इस कंपनी ने वो 30 कंपनियों पर रिपोर्ट जारी की है और जिन कंपनियों के ऊपर ये रिपोर्ट जारी कर देती है तो उन कंपनियों को जो है वो काफ़ी जो है नुकसान का सामना करना पड़ता है। यदि हम एवरेज की बात करें तो एवरेजली यदि किसी कंपनी की इसने जो है रिपोर्ट जारी कर दी तो उस कंपनी को जो है एवरेजली 15% से अधिक का जो है नुकसान अभी तक उठाना पड़ा है। हालांकि जो अडानी कंपनियां उनको उससे ज़्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो इस वजह से जो है इसकी जो विश्वसनीयता है इस कंपनी की वो काफ़ी ज़्यादा है। और यदि हम बात करें कि इसने जो अडानी ग्रुप है ये ऐसी दूसरी कंपनी है जिसके ऊपर जो है इस हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो है रिपोर्ट जारी की। इससे पहले इसने ईरोज एक इंटरटेनमेंट कंपनी थी उसके ऊपर रिपोर्ट जारी की थी 2019 में और तब से जो इसकी यदि हम शेयरों की बात करें तो इसके 90 शेयरों के प्राइस जो है वो डाउन हो चुके हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो आरोप लगाए हैं वो कौन कौन से हैं। यदि हम पहले आरोप की बात करें तो सबसे पहला आरोप लगाया है स्टॉक में धोखाधड़ी, यानी कि जो स्टॉक है उसमें मैनिपुलेशन की संभावना इन्होंने व्यक्त की है। उसमें क्या किया इन्होंने कि इस कंपनी ने 2 वर्ष तक इसकी जाँच करी, पूरा जो इसकी फाइनेंशियल फंडामेंटल्स है उनकी पूरी जांच की। उसके पश्चात जो है इन्होंने ये रिपोर्ट जारी की 2 साल के बाद। उसमें इन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप की जो टोटल संपत्ति है वो 119 बिलियन डॉलर जो थी उसमें से जो 100 बिलियन डॉलर है वो पिछले 3 साल में बढ़ी है, यानी कि इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसकी जो 7 प्रमुख कंपनियाँ उनके जो शेयर हैं वो 818% जो है वो बढ़े हैं। जो 7 कंपनियाँ जिनका जो है वो इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया उनके जो स्टॉक के जो प्राइस हैं शेयर के जो प्राइस है वो 818% बढ़े हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें, कंपनी जो है वो ऋण और कैश के दबाव में है, यानी कि कंपनी के ऊपर जो है काफ़ी कर्ज है और कैश फ्लो से मतलब है कि कंपनी जो है अपनी देनदारियों के प्रति जो है थोड़ा सा दबाव में है। कंपनी के शेयर का जो मूल्य है वो ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यू से मतलब यह है कि कंपनी का जो रियल शेयर का जो प्राइस है उससे जो है वो 80% जो है उस जो शेयर है उसका प्राइस जो है वो ज़्यादा है। इसकी वजह से जो है इन्होंने ये भी मेंशन किया कि इसकी वजह से जो अडानी ग्रुप में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना रखा है, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको काफ़ी जो है इन फ्यूचर नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ में जो इंडियन इकोनॉमी है उसको भी जो है इसका नकारात्मक प्रभाव जो है उसके ऊपर पड़ सकता है। यदि हम आगे देखें, दूसरा इन्होंने जो सबसे बड़ा आरोप लगाया वो लगाया सेल कंपनियों का निर्माण, यानी कि अडानी ग्रुप ने क्या किया है कि जो सेल कंपनी यानी कि जो फर्जी कंपनियां इन्होंने यूएई, मॉरिशस या जो कैरिबियन देश है, जो टैक्स हेवन देश हैं, उनमें जो है फर्जी कंपनियों का निर्माण किया। उन फर्जी कंपनियों का निर्माण करने के पश्चात इन्होंने जो है वो अडानी ग्रुप की शेयरों में जो है वो इन्वेस्टमेंट दिखाया, यानी कि यदि हम इन कंपनियों की जो इन्होंने फेक कंपनियाँ बनाई हैं, सेल कंपनियाँ बनाएं, यदि इनसे हम पहुंचना चाहे तो इनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, ईमेल आईडी नहीं है, इनकी ऑनलाइन पहुंच नहीं है, तो उस तरह से जो है ये जो फेक कंपनियाँ इन्होंने बनाई, यानी कि सेल कंपनियाँ जो इन्होंने बनाई है वो फेक डिमांड के लिए बनाई है, यानी कि इन कंपनियों के
अस्तित्व को जो है एक तरह से अस्तित्व है ही नहीं, और उनके द्वारा जो है फिर भी जो है वो अडानी की जो कंपनियां हैं उनमें करोड़ों का व्यापार जो है वो ट्रेड किया जा रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है ताकि फेक डिमांड को दिखाया जा सके। फेक डिमांड को दिखाने से मतलब ये है कि जब फेक डिमांड दिखाई जाएगी कि यहाँ पे जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो इन्वेस्टर है वो काफ़ी जो है उससे प्रभावित होंगे, और वो भी जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करने की तरफ जो है वो दौड़ेंगे, और इन्वेस्टमेंट जो अपना पैसा जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे। साथ ही इससे क्या होता है कि जो शेयर का जो प्राइस है वो ओवर वैल्यूड हो जाता है। तो जब ओवर वैल्यूड हो जाता है तो उसी की वजह से जो है कंपनी के डूबने का खतरा जो है वो बना रहता है। यदि हम आगे बात करें तो हालांकि सेबी ने जो है वो ऐसी जो है लगभग 70 कंपनियों के ऊपर जो है अडानी ग्रुप से संबंधित जो व्यक्ति हैं या जो कंपनियां इनसे जुड़ी हुई है उन पे जो है इससे संबंधित जो है कुछ जांच भी पहले से ही कराई है। इस रिपोर्ट के आने से पहले भी जो है सेबी ने ऐसी कुछ जो जांचें जो है वो की है। यदि हम आगे बात करें तो उन्हें जो 30 आरोप लगाया वो इन्होंने कहा है कि जो कंपनियां हैं, जो ग्रुप है पूरा अडानी ग्रुप, उसमें जो मेन है वो परिवार आधारित है, यानी कि जो परिवार के जो 8 मुख्य लोग हैं वही जो है कंपनी के बड़े बड़े पदों पर जो है वो बिठाए गए हैं, जिससे कि जो निर्णय है वो परिवार के हित में ही लिया जा सके। और जो तो ये जो कंपनी है वो कैश फ्लो उनका जो है वो निगेटिव है। कंपनी का जो कैश फ्लो है कैश फ्लो निगेटिव से मतलब है कि कंपनी जो आमदनी कर रही है उससे ज़्यादा जो है उसके खर्चे हैं, तो इस तरह से जो है उसके पास जो है कैश फ्लो जो है वो निगेटिव, उसकी जो आमदनी है उससे ज़्यादा है, इसलिए जो है वो कैश फ्लो के जो दबाव में है और वो निगेटिव दर्शा रहा है। नेक्स्ट इन्होंने जो अगला आरोप लगाया वो लगाया कि जो इनकी ऑडिट प्रोसेस है वो भी विश्वसनीय नहीं है, उसमें भी गड़बड़ी है। इन्होंने जो ऑडिट प्रोसेस दिखाई है अडानी ग्रुप की यदि हम बात करें तो जो हिंडनबर्ग कंपनी ने उसमें उजागर किया, उसमें कहा है कि इन्होंने क्योंकि जो भी कोई बड़ी कंपनी होती है वो जो है अपने जितने भी उसके वित्तीय आंकड़े होते हैं, फाइनेंशियल्स होते हैं, डाटा होता है, उनकी जो जांच है वो किसी बड़ी कंपनी एक्सटर्नल कंपनी को हायर करके कराते हैं, जिससे कि जो इन्वेस्टर है उनका जो ट्रस्ट है वो बढ़ा रहे, साथ में इन्वेस्टर को जो है ऐसा जो है इन फ्यूचर कोई भी नुकसान ना हो। लेकिन जो अडानी ग्रुप ने जो कंपनी हायर की है उस कंपनी की यदि हम बात करें तो उसमें 4 पार्टनर है और टोटल जो 11 एम्प्लॉई है, और यदि हम उस तक पहुंचने की कोशिश करें तो ऑनलाइन भी उसकी पहुंच नहीं है, साथ में उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रेजेंट टाइम में नहीं शो हो रहा है। तो उस वजह से जो है इसकी ऑडिट जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी जो है वो उस पर भी प्रश्नचिन्ह है, और इस वजह से जो है जो इन्वेस्टर है उनको जो है फ्यूचर में जो है काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। जो छठा आरोप है वो है कि कंपनी जो है पूर्णतः ऋण पर निर्भर, यानी कि जो अडानी ग्रुप की जो 7 कंपनियां उनमें से 5 कंपनियां का जो करंट रेशियो है वो 1 से भी नीचे है, यानी कि वो पूरी तरह से जो है ऋण पर निर्भर। यदि हम बात करें अडानी ग्रीन की तो इसका यदि आप देखें तो नेट डेप्ट है वो 12.1 गुना है, और यदि इंडस्ट्री एवरेज की बात करें तो 6.3 गुना है। तो इस तरह से इसका जो करंट रेशियो है वो 1 से नीचे है। नेक्स्ट बात करें अडानी पावर की तो 3.5 गुना इसका कर्ज है, 6.3 इसका एवरेज है, और वो भी जो है वो 1 से नीचे यानी कि 0.9 है। नेक्स्ट यदि हम बात करें अडानी टोटल गैस की तो 1.5 गुना इसका नेट डेप्ट है। इंडस्ट्री एवरेज की बात करें तो 4.1 है, और वो भी जो है इसका वो काफ़ी कम है, यानी कि ये भी 0.2 है। तीसरी कंपनी हो गई, चौथी कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो 6.4 गुना इसका नेट डेप्ट है, और इसका इंडस्ट्री एवरेज देखें तो 2.9 गुना है, और यहाँ पे ये भी जो है 0.7 है। यदि हम पांचवी कंपनी की बात करें अडानी ट्रांसमिशन की तो 9.1 गुना इसका नेट डेप्ट है और 6.3 एवरेज है, और इसका भी यदि देखें तो ये भी जो है वो 1 से नीचे। तो इस तरह से हम देखें तो 5 कंपनियाँ जो है 7 में से वो उनका जो करंट रेशियो है वो 1 से भी नीचे है। इसका मतलब ये है कि कंपनी की जो टोटल संपत्ति है वो उसकी देयता यानी कि लायबिलिटी जो है उससे भी कम है, यानी कि कंपनी के ऊपर जो है वो कंपनी की जो टोटल संपत्ति है उससे ज़्यादा का उसके ऊपर कर्ज है, यानी कंपनी जो है वो कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं है। तो इस तरह से जो है इन्वेस्टर के पैसे को जो है इसमें खतरा है। तो ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट में 6 आरोप जो है मुख्य रूप से लगाए हैं। अब हम देखते हैं कि इन आरोपों के लगाने के पश्चात जो है वो कितना इम्पैक्ट जो है कंपनी के ऊपर पड़ा है, उसका क्या प्रभाव पड़ा है, और कंपनी की रिपोर्ट के पश्चात प्रभाव की बात करें तो इसके जितने भी शेयर है कंपनी के वो जो है काफ़ी वहाँ से टूटे, उनका जो प्राइस है वो काफ़ी कम हो गया। और यदि हम इसकी बात करें तो एक जहाँ इनकी संपत्ति जो 119 बिलियन डॉलर थी, वर्तमान की डेट में यानी कि आज की डेट में जो है वो 54 बिलियन डॉलर रह गई है। और जो वर्ल्ड के टॉप 3 थे रिचेस्ट पर्सन वर्ल्ड के, आज जो है वो 24 नंबर पे जो है वो आ चुके हैं, 24वें स्थान पर आ चुके हैं। इस तरह से जो इनकी संपत्ति की यदि हम बात करें तो लगभग जो है वो 65 बिलियन डॉलर की इसमें जो है वो कमी आ चुकी है। तो अच्छी खासी जो कमी है वो इनकी संपत्ति में आई है, और इसलिए जो है ये तीसरे स्थान से जो है
वो 24वें स्थान पर जो है वो पहुंच चुके हैं। यदि हम आगे दूसरे इम्पैक्ट की बात करें तो टोटल यदि हम बात करें LIC की बात करें तो इसका जो है 36,434 करोड़ रुपए, और यदि हम SBI की बात करें तो इसका जो है वो 21,000 करोड़ रुपए, और यदि हम PNB की बात करें तो इसका जो है वो 7,000 करोड़ रुपए जो है वो इनका जो है वो 7,000 करोड़ रुपए जो है वो PNB का, SBI का 21,000 और LIC का 36,434 करोड़ रुपए जो है इसमें या तो कर्ज के रूप में दिया हुआ है या फिर वो इसमें इनका जो है इन्वेस्टमेंट है। मोस्टली जो है LIC का इन्वेस्टमेंट है, और SBI और PNB ने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है और कुछ जो है इन्होंने इसको लोन के रूप में दिया हुआ है। तो यदि आगे हम टोटल की बात करें तो और भी जो कंपनियाँ और जो बैंक है उनकी यदि हम बात करें तो टोटल जो है लगभग 80,000 करोड़ रुपए जो है वो बैंकों और LIC की मिलाकर जो है इसकी कंपनियों में लगे हुए हैं, जिससे कि इसके जो प्राइस है वो डाउन आने से जो है इन बैंकों और LIC के ऊपर जो है काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। साथ में जो छोटे इन्वेस्टर्स है, मीडियम इन्वेस्टर्स है, उनको भी काफ़ी चूना जो है वो इन शेयरों में लग चुका है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो है वो रिप्लाई क्या दिया है। तो यदि हम इसके रिप्लाई की बात करें तो इन्होंने जो है इस रिपोर्ट का खंडन किया है कि इन्होंने जो है हमें बदनाम करने की कोशिश की है, और जो है इस तरह से बात की छवि को भी बदनाम करने का ये एक तरह से प्रयास है। प्लस इन्होंने 415 पन्नों की अपनी एक रिपोर्ट भी जारी की है अडानी ग्रुप ने अपने बचाव के लिए, लेकिन उसमें भी जो है उससे भी कुछ लोग जो है वो संतुष्ट नहीं हैं। साथ में इन्होंने जो है ये भी कहा कि हम जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो वो देखा जाएगा कि अमेरिका में कानूनी कार्रवाई करेंगे कि इंडिया में, लेकिन इनको अमेरिका में ही इसकी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंडनबर्ग कंपनी ने खुद भी कहा कि आइए आप जो है हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करिए और हम जो है उसका जवाब देने के लिए कोर्ट में भी तैयार है। तो इस तरह से जो फ्यूचर में क्या होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है काफ़ी इन्वेस्टर को जो है काफ़ी लॉस हो चुका है, कुछ के जो प्राइस हैं वो काफ़ी नीचे जा चुके हैं और काफ़ी जो है वो इन्वेस्टर्स को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो दोस्तों यदि हम ओवरऑल देखें तो किसी भी मार्केट यानी किसी मार्केट में, चाहे स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, तो इन्वेस्ट करने से पहले जो है कंपनी को अच्छी तरह से आप अवश्य एनालिसिस करें। बढ़ते हुए भाव को देख के जो है कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि जो भी कंपनी वाला है वो क्या करता है कि कुछ गूगल को ऐड दे देगा, कुछ यूट्यूबर्स को ऐड दे देगा, कुछ जो है वो TV पे ऐड दे देगा, उससे जो है अपना प्रचार करके जो है शेयरों के जो प्राइस हैं वो दिखाता है कि इसमें जो है काफ़ी डिमांड है, और जो लोग जो हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और बाद में जो उनको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों इस तरह की जो है इन चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करें और खुद की रिसर्च करने के पश्चात भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मार्केट है, इसमें कुछ भी संभव है। कभी भी कोई भी किसी भी कंपनी के जो शेयर हैं वो गिर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आज अडानी के गिरे हैं कल किसी और कंपनी के गिर सकते हैं। तो इसलिए जो है आप हमेशा अलर्ट रहें और हमेशा जो है अपनी रिसर्च के पश्चात जो है इन्वेस्टमेंट करें। मोस्टली तो मैं यही कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो है अच्छी तरह से जो है उस कंपनी की डिटेल जान लें कि कहीं कंपनी जो है ओवर वैल्यू तो नहीं है, कंपनी ज़्यादा कर्जे के नीचे तो नहीं है, उसका जो करंट रेशियो वो कितना है, साथ में उसके जो फाइनेंशियल डाटा उनकी भी अच्छी तरह से जांच अवश्य करें। तो दोस्तों आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई तो वीडियो को जो है अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन अवश्य दें, और आपको क्या लगता है कि भविष्य में जो अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं वो उसी तरह से जो है वहाँ तक कब तक पहुँच जाएंगे, आपको क्या लगता है, इस चीज़ में आप जो है अपना कमेंट अवश्य दें। क्या ये अगले 2-3 साल में रिकवरी की संभावना है या अभी जो है इसमें और भी गिरावट हो सकती है, तो आप जो है जो भी आपका कमेंट है वो अवश्य दें, अपना ओपिनियन जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।